हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 होम साइंस पढ़ने वाले हैं। तो आपका बस 2 टॉपिक और बच गया था पढ़ने के लिए, किशोरा अपराध, और एक टॉपिक और था जिस पे आपको बस पढ़ना था। बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पर जा कर के। तो आज के इस क्लास में आपको बस ये 2 टॉपिक ही पढ़ना था। तो क्लास में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पूरा मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर पेपर 9 और माइनर पेपर 6। तो सबसे पहला आज के क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है किशोर अपराध क्या है, इसके मुख्य लक्षण बताइए। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है और हिंदी में भी लिखा गया है। तो किशोर अपराध क्या है? तो किशोर अपराध से आशय उन अपराधों से है जो कम उम्र के बच्चों या किशोरों द्वारा किए जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जब छोटे बच्चे या 18 साल से कम उम्र के लड़का हो या फिर लड़कियां कोई गलत या गैर कानूनी काम करते हैं तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। आमतौर पर ये क्या होते हैं कि 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं। तो इसमें चोरी, झगड़ा, नशा करना, स्कूल से भागना, गलत संगति में पड़ना आदि शामिल होता है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे अपराधों में कई तरह के गलत काम आते हैं, जैसे कि चोरी करना, लड़ाई करना या फिर नशा करना, स्कूल नहीं जाना और बुरे दोस्तों के साथ रहना। तो ये सब किशोर अपराध के अंदर आता है। तो इसका मुख्य लक्षण यह है कि इसमें अपराध करने वाला व्यक्ति पूरी तरह परिपक्व नहीं होता और उसका मानसिक विकास अभी जारी रहता है। इसका कहने का मतलब है कि जो बच्चे ये काम करते हैं, कौन सा काम? तो ये सब काम करते हैं, जो बच्चे ये सब काम करते हैं, इस तरीके का हरकत करते हैं, वे अभी पूरी तरह समझदार नहीं होते हैं और उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। इसीलिए तो इसको कहा गया है किशोर अपराध, किशोरावस्था इसीलिए कहा जाता है। तो आगे लिखा गया है कि ऐसे बच्चे अक्सर सही और गलत के बीच फर्क समझने में गलती कर बैठते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कई बार यह नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इसीलिए उनसे गलतियां हो जाती है। तो इनका व्यवहार अचानक बदल जाता है, वे परिवार और समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं और कई बार आक्रामक या विद्रोही बन जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चों का व्यवहार बदल जाता है, वे बात नहीं मानते, नियम तोड़ते हैं और गुस्सा में या विरोध करने वाले बन जाते हैं, गुस्सा में विरोधी बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बस यही था। अब डिस्कस द कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, किशोर अपराध के कारणों का वर्णन करना है आपको। तो किशोर अपराध का क्या क्या कारण हो सकता है यहाँ पे लिखा गया है, आपको रीड करना है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि किशोर अपराध एक वजह से नहीं होता है, बल्कि समाज, पैसे की स्थिति या दिमागी हालत जैसे कई कारण मिलकर के इसको क्या करती है, पैदा कर देती है। तो इन सभी वजह से क्या हो जाता है, किशोर अपराध होता है। तो बच्चे के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण उनका घर और परिवार का माहौल ही होता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसों की कमी होती है या माता पिता ध्यान नहीं देते हैं या सही तरीके से नहीं पालते हैं तो बच्चे गलत काम करने लग जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। और दूसरा कारण यहाँ पे दिया गया है कि बुरे दोस्तों के साथ रहने से बच्चे उनकी बातों में आकर के गलत काम सीख लेते हैं। यानी जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते या स्कूल नहीं जाते तो वे नियम और अनुशासन नहीं सीख पाते हैं और गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो काम न होना, पैसों की कमी होना, नशा करना, टीवी या इंटरनेट पर गलत चीज़ें देखना भी बच्चों को अपराध की ओर ले जा सकता है। तो जब बच्चा तनाव में होता है, अकेले महसूस करता है या उन्हें समाज में बराबरी नहीं मिलता है तो वे गलत काम करने लग सकते हैं। तो किशोर अपराध किसी एक कारण से नहीं होता है, बल्कि कई कारण मिलकर के इसको क्या कर देता है, पैदा कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ किशोर अपराध, किशोर अपराध के सामाजिक प्रभावों की वर्णन करना है आपको।
तो ध्यान से सुनिए, किशोर अपराध पूरे समाज को बुरी तरह प्रभावित कर देता है और इसका असर अच्छा नहीं पड़ता है। जब बच्चा अपराध करने लगता है तो लोगों को डर लगने लगता है कि वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो जब छोटे बच्चे गलत काम करते हैं तो समाज के अच्छे मूल्य कम हो जाते हैं और नियमों का पालन भी घट जाता है। बच्चों की वजह से उनके परिवार की इज्जत समाज में कम हो जाती है और बच्चों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है इन सभी वजह से। तो अगर अभी सुधार नहीं किया गया तो ये बच्चे बड़े होकर के और बड़े अपराध कर सकते हैं। तो देश के युवा अगर गलत कामों में लग जाए तो देश की तरक्की रुक जाती है। एक व्यक्ति की समस्या नहीं है ये जो है, यह सिर्फ एक व्यक्ति का समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी समस्या है जिसे मिलकर के हल करना जरूरी होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किशोर अपराध की रोकथाम के लिए कोई उपाय आपको बताना है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। तो किशोर अपराध को कम करने के लिए कई अच्छे और काम आने वाले तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो कई तरीके का काम हम अपना सकते हैं, यानी माता पिता को बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए जिससे बच्चे खुद को सुरक्षित और अच्छा महसूस करें। माता पिता को बच्चों की हर गतिविधियों पर नज़र भी रखना चाहिए और समझना चाहिए कि वे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पढ़ाई और शिक्षा बच्चों को सही रास्ते पर रखने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनको पढ़ाना भी चाहिए, शिक्षा देना चाहिए उनको। स्कूल में बच्चों को अच्छे संस्कार और नियमों का पालन करना सिखाया जाता है, तो उनको स्कूल भी भेजना चाहिए। और कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं हम, तो बच्चों को अच्छे दोस्तों के साथ रखना चाहिए और उन्हें खेल, पेंटिंग, संगति जैसी ये सब गतिविधियां में लगान होना चाहिए। ये सब चीज़ में उनको मन लगना चाहिए। तो सरकार को लोगों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने चाहिए और गरीब परिवारों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया को अच्छी और प्रेरणादायक बातें दिखानी चाहिए ताकि बच्चे सही चीज़ें सीखें। पूरे समाज को मिलकर के बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए ताकि वे गलत कामों से दूर रहें। तो ये सब तरीका हम अपना सकते हैं किशोर अपराध को रोकने के लिए। तो किशोर अपराध के सुधारात्मक उपाय क्या है, सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं ये भी आपको जान लेना है। तो बच्चों को केवल सजा देने के बजाय उन्हें सुधारने और सही रास्ता दिखाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सजा देना नहीं होता है बल्कि उनको समझाना चाहिए कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे बच्चों को खास जगह में भेजा जाता है जहां उन्हें पढ़ाई और कुछ काम सीखने का मौका मिलता है। तो सुधार गृह में बच्चों को अच्छे तरीके से रहना, सही व्यवहार करना सिखाया जाता है ताकि वे बाद में एक अच्छा जीवन जी सके। तो बच्चों से बात करके उनकी परेशानियों को समझना और उन्हें सही सलाह देना जरूरी होता है। घर और समाज को बच्चों का साथ देना चाहिए ताकि वे अकेला या अलग महसूस न करें। तो बच्चों को कोई काम या हुनर सिखाया जाए जिससे वे बड़े होकर के नौकरी कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो अगर बच्चा को सही दिशा और मदद मिले तो वे अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अच्छे इंसान बन भी सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी फॉर फैमिलीज विद डिफरेंशिएबल चिल्ड्रेन, यानी विकलांग बच्चों के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ध्यान से सुनना है कि सरकार और समाज द्वारा बनाई गई योजनाएं, नियम या प्रयास जिनसे विकलांग बच्चों और उनके परिवार को मदद मिलती है उन्हें ही कार्यक्रम और नीतियाँ कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्यक्रम और नीतियाँ। तो इन योजनाओं के जरिए क्या होता है कि इन योजनाओं के जरिए ये कोशिश की जाती है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाई, इलाज, सुरक्षा और बाकी बच्चे की तरह बराबरी के मौके मिले। तो इन योजनाओं में पैसे की मदद, खास स्कूल या पढ़ाई, इलाज की सुविधा होती है और सुधार और सुरक्षा जैसे सेवाएं भी विकलांग बच्चों को दी जाती है। तो नीतियों का मकसद होता है
कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़े और परिवार पर पड़ने वाला तनाव और खर्च कम हो। तो योजनाएं यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को बराबर माना जाए और वे समाज का हिस्सा बनकर के साथ में आगे बढ़ें। तो विकलांग बच्चे हो या फिर नॉर्मल बच्चों, दोनों को समान अवसर दिया जाता है, दोनों को समान लेवल का ट्रीट किया जाता है। तो विकलांग बच्चों के लिए प्रमुख सरकारी योजना और नीतियां का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सा नीति बनाया गया है विकलांग बच्चों के लिए, ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनना है कि भारत सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए कई जरूरी योजनाएं और नियम भी बनाए हैं। तो इस कानून के अनुसार विकलांग लोगों को पढ़ाई करने, नौकरी पाने और दूसरों की तरह बराबरी के मौके मिलने का अधिकार मिलता है। तो कौन सा कानून? तो यहाँ पे दिया गया है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इस कानून के अंदर क्या होता है कि विकलांग बच्चे भी नॉर्मल बच्चे की तरह नौकरी पा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनको बराबरी का मौका दिया जाता है। तो इसमें बराबरी का अधिकार दिया जाता है विकलांग बच्चों को, ये याद रखना है आपको। सर्वा शिक्षा अभियान, तो इसमें क्या होता है कि इस योजना के तहत हर बच्चे को, खास करके विकलांग बच्चे को मुफ्त में और जरूरी रूप से पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा एक एक्ट और है जिसका नाम है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो इस कानून के तहत ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी जैसे समस्याओं वाले बच्चों को खास मदद और देखभाल दी जाती है। तो सरकार पैसे की मदद, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और विशेष उपकरण जैसे कि व्हीलचेयर, हियरिंग एड भी सरकार क्या करती है कि इन बच्चों को देती है। इन सभी योजनाओं का मकसद है कि बच्चे खुद अपने पैर पर खड़े हो सके और उनका जीवन भी बेहतर बन सके, इसीलिए सरकार ये सब तरीके का योजना बनाती है। तो इन कार्यक्रम और नीतियों का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस योजना और नीति से परिवार को बहुत अच्छे और लाभकारी परिणाम मिलते हैं। तो सरकार से मिलने वाली पैसों की मदद से परिवार का खर्च और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती है। तो जब बच्चे को अच्छी पढ़ाई और इलाज मिलती है तो उनका विकास अच्छा तरीके से होता है और माता पिता का चिंता कम हो जाता है। तो जब लोगों में समझ बढ़ती है तो वे ऐसे बच्चों को उनके परिवारों के साथ गलत भेदभाव कम करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं जब लोग समझदार होते हैं। तो इन योजनाओं से परिवार का हौसला भी बढ़ता है और उन्हें लगता है कि सरकार और समाज उनके साथ है। परिवार अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के ज़्यादा सकारात्मक सोचने लगते हैं और बच्चे समाज में इज्जत के साथ जीवन जी पाते हैं। तो इन योजनाओं की वजह से ही। अब अगला क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों के परिवार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ऐसे बच्चों को, परिवार को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी पैसा ही होता है, क्योंकि बच्चे के इलाज, पढ़ाई, देखभाल में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो समाज के कुछ लोग ऐसे बच्चों और उनके परिवारों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या उन्हें कम समझते हैं, तो उनके साथ भेदभाव भी करते हैं। तो माता पिता को बहुत चिंता लगा हुआ रहता है और तनाव भी होता है, क्योंकि उन्हें बच्चे की देखभाल में ज़्यादा मेहनत और समय देना पड़ता है। तो कई जगह ऐसे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, खास करके टीचर और ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती है। तो इन सभी समस्याओं की वजह से परिवार का जीवन मुश्किल हो जाता है और उन्हें लगातार मदद और सहारे की ज़रूरत भी होती है। अब अगला सवाल है, विकलांग बच्चों के परिवार के लिए सुधारात्मक सुझाव क्या है? इसमें भी आपको लिखना है, यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे परिवार की मदद और स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। तो सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो सही तरीके से काम करे और यह भी देखना चाहिए कि वे ठीक से लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सभी बच्चों को एक ही स्कूल में साथ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वे विकलांग हो या फिर नहीं हो। तो लोगों को समझने के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों और उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार ना करें। तो परिवार को सलाह और मानसिक मदद दी जानी चाहिए ताकि उनका तनाव भी कम हो सके।
तो इसके अलावा बच्चों को काम सीखने और नौकरी पाने के मौके दिए जाने चाहिए ताकि वे खुद अपना जीवन चला सकें। तो सरकार, समाज, परिवार मिलकर के काम करे तो इन परिवारों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो विकलांग बच्चे का परिवार का ज़िंदगी बेहतर किया जा सकता है अगर ये सब लोग मिलकर के सपोर्ट करेंगे तो ये जो 2 टॉपिक आपको पढ़ना था होम साइंस में, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन था इसमें वो हम पूरा करवा चुके हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। अगले क्लास में मेजर पेपर 9 पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो जल्दी ही करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम से पहले हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। बाकी और भी जितना सब्जेक्ट आपका माइनर पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है, मेजर पेपर में कौन सा है, ये कमेंट में बता देना है और प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। कोई भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो अब प्लेलिस्ट में अवेलेबल ना हो तो कमेंट में बता देना है।